दोस्तों, आप सबका भारत की भाषा विद संदीप भटनागर में बहुत बहुत स्वागत है। और ट्रंप का इफेक्ट दिखने लगा है, खास तौर से इजराइल और गाजा की जो वॉर है उसके सीज फायर में नेगोशिएशंस अपने फाइनल स्टेज में पहुंच गए हैं। वो नेगोशिएशंस क्या क्या हुई हैं, कहाँ हुई हैं, कौन कौन इन्वॉल्व है नेगोशिएशंस में, इसके बारे में बात करने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ जिन्होंने भी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने कमेंट्स दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, आपको याद होगा कुछ दिन पहले ट्रंप ने बोला है कि 20 तारीख को वो शपथ लेंगे और उसके पहले अगर हमास ने इजराइल के जितने बंदी हैं उनको नहीं छोड़ा तो वो गाजा को नरक बना देगा। ही विल मेक गाजा ए हेल। और हमको तो ये लग रहा है कि ट्रंप जो बोलता है ना वो कर भी रहा है। इस बार ट्रंप 0.01 वाला जो है वो डिफरेंट है और ट्रंप 2.0 डिफरेंट है। अच्छा, अब इसमें क्या हुआ कि दोहा में एक ये जो नेगोशिएशंस है ना, ये एक्चुअली स्टार्ट हुई थी कायरो में, काफी कुछ कायरो में हुआ, उसके बाद वो शिफ्ट हुआ दोहा में, कतर में। और उसमें कौन कौन है? एक तो हमास के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जिनके बारे में बताया नहीं गया है कि कौन है, लेकिन सीनियर ऑफिशियल्स ऑफ हमास। अरे टॉप लोगों को तो मार दिया, तो कुछ ही लोग बाकी होंगे हमास के, वो आ गए। प्लस इजरायली ऑफिशियल्स हैं जिसमें मोसाद चीफ और भी उनके ऑफिशियल्स हैं जिनका नाम डिस्क्लोज नहीं किया गया है। इसके अलावा जो मीडिएटर्स हैं वो हैं कतर, उनके ऑफिशियल्स हैं, प्लस इजिप्ट, उनकी अथॉरिटीज हैं, और प्लस यूनाइटेड स्टेट्स जिनके सीआईए जो चीफ हैं विलियम बर्न्स, वो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये नेगोशिएशंस जो हैं वो अब कहते हैं कि बिल्कुल फाइनल स्टेजेस में पहुंच चुके हैं। और मैं तो इसमें बहुत ज्यादा एक क्रेडिट देता हूं डोनाल्ड ट्रंप को, जिन्होंने आके एक बहुत बड़ी वॉर को लगभग समाप्त कर दिया है। अच्छा, इसमें एक जो मेन पॉइंट्स हैं सीज फायर के, जो डिस्कशन चल रहा है आपस में, उसमें पहला है कि 42 डे का ट्रूस। मतलब उसको इस तरीके से स्ट्रक्चर किया है 3 पार्ट्स में। पहले पार्ट में क्या किया है इन्होंने? उन्होंने कहा है कि पहले 42 दिन आपस में सीज फायर होगी और उसमें हमास 33 इजरायली कैप्टिव्स जो हैं उनको छोड़ेगा, जो कि बच्चे होंगे अंडर 19 वाले, ओल्ड एज के लोग होंगे और वुमेन होंगी, उनको वो पहले में छोड़ेगा। और अगर ये संख्या कम हो जाती है, मतलब पता चला कि 33 आदमी है ही नहीं, तो वो जनरल पब्लिक और पुलिस को छोड़ेगा जो इजरायली के उन्होंने कैप्चर किए। और इसके अगेंस्ट इजराइल भी 30 पैलेस्टीनियंस को, बच्चों को और वुमन को रिलीज करेगा। तो इन टोटल आज तक देखा जाए तो इन सब में इजराइल ने 1000 पैलेस्टीनियंस को रिलीज अभी तक कर दिया। तो ये फेज 1 है। फेज 2 में क्या होगा कि ऑल रिमेनिंग लिविंग मेल इजरायली कैप्टिव्स, देखिए इसका मतलब है कि इनडायरेक्ट वे में हमास कह रहा है कि हमने कई लोगों को तो मार दिया उसमें, तो जितने लिविंग हैं, जो सिविलियंस होंगे और सोल्जर्स होंगे, उनको हमास रिलीज करेगा। और उसके बाद इजराइल भी रिलीज करेगा। और इसके बारे में डिस्कशंस 42 के बाद में होगा कि कितने लोगों को इजराइल रिलीज करेगा। और थर्ड फेज में हमास जो है वो जो बॉडीज उन्होंने रखी हुई हैं, अब इतने दिन बॉडीज उन्होंने कैसे रखी हुई हैं? हॉस्पिटल्स तो कोई चल नहीं रहे, मॉर्चुरी में रखी होंगी, मॉर्चुरी कितने चल रही हैं वहां पे, क्या कंडीशन होगी उन बॉडीज की?
तो जितनी भी बॉडीज हैं उनको रिलीज करेगा थर्ड फेज में, और इसके बदले जितने भी पैलेस्टीनियंस इजराइल की कैप्टिविटी में होंगे उनको छोड़ेगा, और उसके साथ इजराइल जितने भी ब्लॉकेड उन्होंने किए हुए हैं गाजा में वो बंद करेगा, और अपनी पूरी फौज गाजा से बाहर ले जाएगा इजराइल में। लेकिन इसमें इजराइल ने क्या बोला है? इजराइल ने यह बोला है कि हमको हमास रिटन कमिटमेंट देगा कि वो अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी रिबिल्ड नहीं करेगा। अब दोस्तों, हमास का रिटन कमिटमेंट क्या होता है? पहले भी तो कमिटमेंट हो चुका है कि हमास नहीं करेगा, उसने किया। अच्छा, एक चीज अब हमास और बोल रहा है कि जो एक नो गो जोन होता है दो टेरिटरीज के बीच में, वो आधा किलोमीटर तक का होगा। मतलब 500 मीटर्स तक ना इजराइल की सेना आएगी और ना ही हमास या पैलेस्टीन का कोई आदमी भी उधर आएगा 500 मीटर तक। लेकिन 500 मीटर बहुत कम होता है। इजराइल कहता है कि उसको 2 किलोमीटर कीजिए। 2 किलोमीटर की रेंज में कोई भी हमास का आदमी नहीं दिखाई देना चाहिए, लेकिन उस पर कंट्रोल इजरायली सेना का होगा। और यह बात लॉजिकल भी है, क्योंकि इजराइल एक डेमोक्रेसी है, और वो जो रिटन कमिटमेंट देते हैं पूरे वर्ल्ड को, वो उस पर फॉलो करते हैं उसको। और उसके बाद, लेकिन ये चीज में अभी कंट्रोवर्सी है, दोनों पार्टी मान नहीं रही है। और उसके अलावा इजराइल ने यह बोला है कि पर डे 600 ट्रक्स वो पास करने की इजाजत दे देगा, जिसमें कि करीब 50 या 60 जो हैं वो फ्यूल ट्रक्स भी होंगी, जो पावर प्लांट चलाने के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, हेल्थ केयर के लिए, बेकरीज वगैरह के लिए आपको ऑयल की जरूरत होती है, डीजल या पेट्रोल की जरूरत होती है चलाने के लिए, वो देगा। प्लस इजराइल अपनी जो फोर्सेस है वो ग्रेजुअली हटाएगा, एक साथ नहीं हटाएगा। और जो बफर जोन, जो मैं अभी पहले बोल रहा था बफर जोन, उसका पालन करेगा। और इसमें इजराइल ने यह भी बोला है कि इजराइल विल सस्पेंड मिलिट्री फाइट्स, जो आज के दिन में 10 से 12 घंटे होती है, वो उसको रोकेगा 10 से 12 घंटे के लिए। कब? जबकि ये ह्यूमैनिटेरियन एड, मतलब वो आज से शुरू कर देगा। जो ह्यूमैनिटेरियन एड जा रही है 10 या 12 घंटे के, उसमें वो कोई भी एयर स्ट्राइक नहीं करेगा। अब दोस्तों, मैं आपको एक बात बताऊं कि जो ये सीज फायर का एग्रीमेंट हो रहा है, जो सुपरवाइज कर रहा है उसमें कतर, इजिप्ट एंड यूनाइटेड नेशंस, इसमें यूनाइटेड नेशंस का, यूनाइटेड स्टेट्स का बहुत बड़ा हाथ मुझे लग रहा है, और ये एक बहुत बड़ी जीत होगी, बहुत बड़ी जीत होगी। इसकी? डोनाल्ड ट्रंप की। लेकिन मैं फाइनली एक बात बोलना चाहता हूं दोस्त, क्या इजराइल ये सीज फायर 100% मानेगा? और जो उसके 1,500 लोग मर गए हैं, क्या वो ऐसे ही छोड़ देगा उनको? मुझे लगता नहीं है। मुझे लगता है कि सीज फायर तो जरूर होगा, लेकिन इजराइल अपना बदला जरूर लेगा। ये उनके खून में है, और वो किसी ना किसी बहाने, अगर हमास ने कोई भी इंट्रोवर्ट इंसिडेंट किया या अपनी कैपेबिलिटीज दोबारा बढ़ाने की हल्की सी भी कोशिश किया, तो इजराइल और यूएस मिलकर खत्म कर देंगे गाजा में टेररिज्म को। देखिए, हमास खत्म हो ही चुका, अब हौतीस बाकी हैं केवल। हिजबुल्लाह को खत्म कर दिया। ईरान चुप करके दुबक कर बैठा हुआ है, कुछ नहीं बोल रहा, क्योंकि उसके पास बोलने के लिए आज की डेट में कुछ है ही नहीं। एक तरीके से इजराइल ने खत्म कर दिया है
अपोजिशन को, अपोजिशन मेरा मतलब जितने ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनको, हम इंक्लूडिंग ईरान भी बोलता हूं उसको, और अब दोबारा उस लेवल पे आने के लिए उनको कम से कम 20 साल लगेंगे, और अब उनके पास इक्विपमेंट नहीं आ पाएगा, ना चाइना दे पाएगा, ना रशिया दे पाएगा, ना ईरान दे पाएगा। अब नहीं करने देगा इजराइल और यूएसए, दोबारा अपने पैरों पे खड़ा नहीं होने देगा दोस्तों। और मैं एक बात आज भी बोल देता हूं कि ये वॉर खत्म होगी, उसके बाद दूसरा नंबर ईरान का होगा। तीसरा नंबर किसका होगा ये मुझे पता नहीं, लेकिन दूसरा नंबर ईरान का होगा। लोग कह रहे हैं तीसरा नंबर पाकिस्तान का होगा, आई एम नॉट वेरी श्योर ऑन दैट। ईरान की कैपेबिलिटी अगर खत्म कर दी गई, न्यूक्लियर आर्सेनल खत्म कर दिया गया, जो कि कभी कभी क्लेम करता है कि ईरान की उसने डेवलप कर लिया है, ऑफिशियली उसने उसका ट्राई नहीं किया है अभी तक, लेकिन डेवलप तो हो गया। जैसे जब इंडिया ने किया था, उसके 4 दिन बाद पाकिस्तान ने कैसे कर दिया, उन्होंने रखा था ना, पहले बना के रखा होगा ना, 4 दिन में थोड़ा ना बनाया, बना के रखा होगा, वो उन्होंने टेस्ट किया था। तो शायद ईरान को केवल टेस्ट करना बाकी है, बाकी तो वो कर चुके हैं। तो अगर ईरान भी खत्म हो जाता है या ईरान की कर्टेल कर दिया जाता है कैपेबिलिटीज को, कैपेसिटी को, तो दुनिया में बड़ी शांति आने वाली है दोस्तों। और उसके साथ साथ ये आपका जो वॉर हो रही है यूक्रेन और रशिया की, वो भी अपने एक तरीके से चरम सीमा पे पहुंच गई है खत्म होने के लिए। और इजराइल ने आज बात चल रही है और कह रहे हैं कि बहुत क्लोज हैं ये नेगोशिएशंस में। आज भी 22 लोग मार दिए गाजा में, डेली बेस पे लोग मार रहा है। वो प्रेशराइज कर रहा है कि आप, हम ज्यादा से ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर सकें हमास से या यूएन से, नेगोशिएशन में हम ऊपर बैठे हों टेबल पे। और ये लॉजिकल सही भी है। तो हम तो ये मानते हैं दोस्तों कि बहुत जल्दी इसका सॉल्यूशन होगा और ये वॉर खत्म होगी। और इसमें जो अब तो जो इजराइल के लोग मर चुके हैं उनको तो अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जो पैलेस्टाइन में बच्चे मर रहे हैं, लेडीज मर रही हैं, उनका भी तो दुनिया को सोचना है ना। उनकी क्या गलती है? 1 साल के, 2 साल के, 3 साल के बच्चों की क्या गलती है पैलेस्टाइन? उनको क्यों मारा जा रहा? लेकिन लेटरल डैमेजेस होते हैं, लेकिन लेटरल डैमेजेस इतने ज्यादा कि 50,000 लोग मर जाएं, ये भी दोस्तों कुछ ज्यादा है। लेकिन जो हमास ने, और दोस्तों एक लास्ट में मैं एक बात बोलूंगा कि मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि हमास ने क्या सोच के 1,500 लोगों को मार दिया इजराइल में घुस के। क्या उनको पता था कि इजराइल चुप बैठेगा? यूएसए जो कि एक तरीके से इजराइल का पार्टनर है, वो चुप बैठेगा? यूएन चुप बैठेगा? वेरी स्ट्रेंज। क्या सोच के किया? खुद तो खत्म हुए, साथ में छोटे छोटे बच्चों को मरवाया। और इजराइल जहां मन चाहे वहां जाके ठोक रहा। उनके पूरे जो टॉप लीडरशिप है खत्म कर दिया, हमास की भी और हजबुल्ला की भी खत्म कर दी। कहीं ईरान में घुस के होटल के रूम में मार रहा है, कहीं प्लेन में मार रहा है, जो कहीं वो आपने देखा होगा जो वॉच का वो था टाइम बॉम्ब, वो मोबाइल में, जहां पे मोबाइल है वही फट रहे हैं। ओ भाई साहब, ये टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी के आगे जिहाद बेकार है, जिहाद से नहीं होता कुछ भी। टेक्नोलॉजी के साथ जिहाद करो तब तो फायदे में होगे, लेकिन केवल जिहाद करते रहोगे तो जो ठोका इसराइल ने ना, जो ठोका है इसराइल ने हमास को, कम से कम आज भी अपनी तैयारी शुरू करेगा तो 20 साल तक उस लेवल पे नहीं आ पाएगा दोस्तों। तो हम तो चाहते हैं कि ये सीज फायर हो और सब खुश रहें। और तो मैं, और अगर सीज फायर आराम से हो जाता है तो आई विल बी वेरी थैंकफुल टू
ट्रंप, क्योंकि ये काम तो पहले भी हो सकता था। ट्रंप के आने के पहले भी जो बाइडेन भी ये काम कर सकते थे, ये धमकियां दे सकते थे, लेकिन नहीं दी। चलिए, देर आए दुरुस्त आए दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भारत माता की जय।